रे मामा, अजरबैजान की सर्द हवाओं में एक साजिश पक रही थी और अर्मेनिया की सरहद पर मौत अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। ये कोई फिल्म नहीं है, हकीकत है उस गैंग वॉर की जिसने दिल्ली, पंजाब से लेकर दुबई और बाकू तक आतंक की एक नई कहानी लिख दी। ये कहानी है उस खौफनाक मिशन की जो गैंग वॉर की दुनिया में एक तूफान ला सकता था। ये कहानी है एक भांजे की जो अपने मामा की दुश्मनी को खत्म करने निकला था। एक प्लान जो दुबई से बना, अजरबैजान में तैयार हुआ और अर्मेनिया में खून से अंजाम तक पहुंचने वाला था। यह कहानी है गैंगस्टर और खौफ की, जहां दुश्मनी की जड़ें देश के बॉर्डर पार चली जाती है और वर्चस्व की इस जंग में गोली ही आखिरी जवाब होती है। यह कहानी है उस खौफनाक मिशन की जो गैंग वॉर की दुनिया में एक तूफान ला सकता था। कहानी है लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई की, जिसने एक ऐसे दुश्मन को मारने की कसम खाई थी जो विदेश में बैठकर पूरे पंजाब में गैंग चला रहा था, लक्की पटियाल। यह मिशन शुरू हुआ था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, लेकिन तभी भारतीय एजेंसियों ने खेल पलट दिया। एक गिरफ्तारी और टल गया गैंगस्टर वर्ल्ड का सबसे बड़ा खून। तो मामा, यूट्यूब पर पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस सबसे खतरनाक मिशन की कहानी आ रही है, तो वीडियो को पूरा देखना मामा। एक ऐसा मिशन जो सफल हो जाता तो पूरे उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई सबका दद्दू बन जाता, उसका एक छत्र राज हो जाता। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मई 2020 में सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था। इसके लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का सहारा लिया और पासपोर्ट उसने बनवाया था तिलक राज टुटेजा के नाम से और पता था संगम विहार, दिल्ली का। इसके बाद 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई ये कहते हुए जिम्मेवारी लेते हैं कि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता था, इसलिए मार दिया। उसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में हत्यारों को सपोर्ट किया था, इसलिए मार दिया। बात इस बम्बिहा गैंग की करे तो इस गैंग का लीडर था देवेंद्र बम्बिहा। कुछ साल पहले पंजाब पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया था। देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उसकी गैंग के बहुत सारे ऐसे खतरनाक शूटर्स और गैंगस्टर थे जो गैंग को ऑपरेट करने लगे। इनमें से एक नाम था गैंगस्टर लक्की पटियाल का, जो खूंखार था और उसने देवेंद्र बम्बिहा गैंग की कमान संभाली और अर्मेनिया में बैठकर पूरे पंजाब में अपना गैंग ऑपरेट करने लगा। और इस बात से लॉरेंस बिश्नोई तिलमिला उठा था। लक्की पटियाल लॉरेंस बिश्नोई की आंखों में किरकिरी बन गया था, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन गैंग था और लक्की पटियाल उसे ऑपरेट करता था। पंजाब में आपको पता ही होगा, देवेंद्र बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच जितनी भी गैंग वॉर हुई है उसमें लाशें गिरी हैं और पंजाब में यही एक गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टक्कर दे सकता है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे ही लक्की पटियाल को मारने का प्लान बनाया और इसकी जिम्मेवारी सौंपी दुबई में बैठे अपने भांजे सचिन बिश्नोई को। इसके बाद गैंगस्टर सचिन ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में अपना बेस तैयार किया। तो वीरे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी तब सामने आई थी जब गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को विदेश से भारत लाया गया था, अजरबैजान से भारत लाया गया था पकड़ के। नवंबर 2023 के आखिरी दिनों में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से पकड़कर भारत लाया गया था और दिल्ली स्पेशल सेल की पूछताछ में उसने ये सारी बातें कबूली थी, जिसे नव भारत टाइम्स ने छापा था और वही रिपोर्ट हम आपको सुना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई को अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के लीडर लक्की पटियाल को मारने की जिम्मेवारी दी थी। और ताज्जुब की बात यह है कि अर्मेनिया में लक्की पटियाल जिस जगह पर रहता है उस जगह से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर से सचिन बिश्नोई को वहां की पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर सचिन बिश्नोई गैर कानूनी तरीके से अर्मेनिया में घुसने का पूरा प्लान बना चुका था। उसके लिए लाचिन कॉरिडोर का रूट चुना था, जो अजरबैजान का एक पहाड़ी रोड है जो अर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को जोड़ता है। सचिन बिश्नोई का प्लान था कि शरणार्थियों के समूह में घुल मिलकर वह अर्मेनिया में घुसेगा। वहाँ लक्की पटियाल को खत्म करने के बाद वह अजरबैजान की राजधानी बाकू में लौट आता और उसके बाद वहां से सर्बिया भाग जाता और सर्बिया में उसने अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी मामा। अगर लक्की पटियाल को खत्म करने का सचिन बिश्नोई का ये प्लान अगर कामयाब हो जाता मामा, तो बिश्नोई गैंग पूरे उत्तर भारत में जराइम की दुनिया का निर्विवाद और बेताज बादशाह बन जाता लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन मामा, यहाँ सब लोचा हो गया, जो होना था वो हुआ नहीं और सचिन बिश्नोई का ये प्लान धरा का धरा रह गया। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सचिन बिश्नोई को अर्मेनिया में घुसने से पहले ही ट्रैक कर लिया था। बाकू में सचिन बिश्नोई को अगस्त 2022 के आखिरी में हिरासत में ले लिया गया था। IPDR का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद सचिन बिश्नोई के एप्पल आईडी और सिग्नल आईडी को ट्रैक किया। बाकू में सचिन बिश्नोई को
हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तुरंत तेज कर दी गई थी। सचिन बिश्नोई को ट्रैक करने से लेकर बाकू पुलिस के हाथों पकड़वाने तक इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले दिल्ली स्पेशल सेल के 2 बड़े अफसर थे। एक थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर धालीवाल और एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा, जिनकी अगुवाई में पूरी टीम काम कर रही थी कई महीनों से, और आखिर में सचिन बिश्नोई को दबोच लिया गया। उस वक्त धालीवाल ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था, आप सुन लीजिए थोड़ा। अजरबैजान से सचिन थापन को एक्स्ट्राडाइट किया गया है, उसकी अरेस्ट डाल ली गई है और आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेके जो कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाया जाएगा। सर, सचिन थापन का रोल क्या था, क्योंकि जैसे ही मर्डर हुआ तो वो यहाँ से फरार हो गया। सचिन थापन देखिए लॉरेंस का करीबी है, उसके गांव का है, और एक तो अभी बड़ी अर्ली स्टेज है इंटरोगेशन की। जैसा कि उसने बताया कि एक तो बोलेरो जिस पे सिद्धू को चेज किया गया वो सचिन थापन ने ऑर्गेनाइज कराई। तो मामा ये था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरनाक प्लान, और जिम्मा सौंपा गया था सचिन बिश्नोई को, और प्लान था लक्की पटियाल बम्बी हक गैंग के लीडर को खत्म करने का। लेकिन ये सब होता उससे पहले वह पकड़ा जाता है और प्लान धरा का धरा रह जाता है। अगर ये घटना होती तो शायद उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी घटना हो जाती और आज उत्तर भारत गैंग वॉर की दिशा ही अलग होती। लक्की पटियाल आज भी जिंदा है और आज बम्बी हक गैंग फिर से एक्टिव हो रहा है। पिछले 1 महीने से आप भी खबरें सुन रहे हैं कि जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या में ये बम्बी हक गैंग का नाम आया, फिर उसके दोस्त की हत्या में बम्बी हक गैंग का नाम आया, और सिद्धू मूसेवाला की हत्यारे जगरूप रूपा के भाई जुगराज की हत्या में भी बम्बी हक गैंग का नाम आया। ये तीनों हत्याकांड की जिम्मेवारी बम्बी हक गैंग ने ही ली है, और ये तीनों मर्डर 10 दिन के अंदर किए गए, और ये गैंग वॉर के ही परिणाम है। तो पंजाब में फिर से बम्बी हक गैंग एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे। नए सिरे से नए तरीके से भयानक गैंग वॉर स्टार्ट हो रही है। अब परिवार पर हमला किया जा रहा है, रिश्तेदारों को मार दिया जा रहा है, मतलब ये भाई सारे रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। और ये जो नई पैटर्न है परिवार पर हमला करने की, अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए परिवार पर हमला करने की जो ये नई पैटर्न शुरू हुई है भाई, ये बहुत खतरनाक है। इसमें निर्दोष लोग मारे जाएंगे, और भाई ये पैटर्न इतनी खतरनाक है कि इसमें ना छोटा बच्चा हो बुजुर्ग हो, उनको भाई गैंगस्टरों को कोई लेना देना नहीं, उनको बदला ही लेना है, उसको बदले से ही मतलब है। वो ये नहीं देखते कि इनका क्या कसूर है, ये बेकसूर है, ये कुछ नहीं देखते, ये गोलियां मारते हैं। इनको बस अपना खौफ बढ़ाना है, अपने दुश्मन को कमजोर करना है। तो वीरे जराइम की दुनिया की इस नई पैटर्न पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो हर बार हर वीडियो में कहता हूँ भाई, मैं ना भाई भाईचारे में बिलीव करता हूँ, और मैं आपको अपना भाई मानता हूँ। आज पहली बार आए हो या शुरू से मेरे साथ जुड़े हो, आप मेरे भाई हो। आप कोई भी हो, डजंट मैटर, आप मेरे भाई हो। और भाईचारे में भाई मैं तो लास्ट में आपको एक मैसेज छोड़ ही दूंगा कि इस लाइन में मत जाओ, इसमें कुछ ना रखा है। जितने जितने बड़े बड़े गैंगस्टर आपको दिखते हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, और बहुत सारे विदेश में हैं, और कुछ मारे गए। तो भाई ये 2 दिन की चांदनी है, फिर पता चलता है लाइफ झंड हो गई। तो मत पड़ो इस चक्कर में भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो, जिम जाओ, खाओ पियो भाई, बॉडी तगड़े बगड़े बनो, जिम जाओ, खेतों में काम करो। अगर आपका मन लाइफस्टाइल जीनी अच्छी महंगी लाइफस्टाइल जीनी है तो वैसे जीवो, जो मर्जी करो, बट अच्छा कर्म अच्छे करो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपने भाई को सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई अपने जो व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है हमने गुज्जू यादव व्लॉग करके, तो उस पर भी जाए और वहाँ भी अपना भाईचारा दिखाए, अपने व्लॉग को देखें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि भाई जल्दी से जल्दी व्लॉग चैनल मोनेटाइज हो। तो चलो जय श्री राम, टेक केयर।